देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। धन्यवाद जीव इसलिए नहीं देता है क्योंकि जो कुछ उसको प्राप्त है, बहुत ध्यान से समझिएगा डॉक्टर साहब, जो कुछ उसको प्राप्त है पहले से, उसे उसका मूल्य ही नहीं है। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हो, जो है तुम्हारे पास पहले से, वो तुमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। उसका मूल्य कब पता लगता है? जब उनसे वियोग हो जाता है। यही कारण है कि माँ बाप जब तक जीवित होते हैं, माँ बाप की वैल्यू नहीं होती। माता पिता जब प्रस्थान कर जाते हैं तब पता लगता है कि माँ बाप चले गए। गलत तो नहीं कह रहा? जो प्राप्त है उस पर ध्यान नहीं है, उसका धन्यवाद नहीं है। जो अप्राप्त है उसकी तैयारी चल रही है। तो जो भगवान ने दिया है पहले उसका तो धन्यवाद दो, उसके लिए तो कृतज्ञ बनो। बाकी तो बाद की बात है। सास जिंदा रहती है जब तक बहू कहती बहुत टोकती है, दिन भर टोका करती है। सास जब चली जाती है तब अकेले में बैठ के रोती है कि 100 नौकर लगे हैं, लेकिन जैसी भी थी संभालती थी पूरा घर। बोलो साईनाथ महाराज की। होता है कि नहीं होता? यानी जब तक हमारे पास कुछ है तब तक उसकी कोई भी मूल्य नहीं है साहब। स्थिति यह है, मीलों मील चढ़ करके अमरनाथ और ना जाने कहां कहां लोग जाते हैं, मीलों मील चढ़ाई चढ़ करके, लेकिन पड़ोस में अपना भाई रह रहा है सगा, उसको मनाने नहीं जा पाते। फिर विनोद जी कहेंगे आप लायंस क्लब को मत कहो, लेकिन मैं कहूंगा कि दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा पर मां की दवाई। यही स्थिति है साहब। इसमें इतना भी असत्य नहीं है। हमें अपने संबंधों का कोई भी मूल्य नहीं है। जब वो चले जाते हैं, जब माता पिता चले जाते हैं, तो उन कपकपाते हाथों का आशीर्वाद याद आता है। उस समय उनकी अनुपस्थिति में यह ध्यान आता है कि पेड़ बूढ़ा ही सही घर में लगे रहने दो। पेड़ बूढ़ा ही सही घर में लगे रहने दो, फल नहीं देगा छांव तो देगा। कम से कम वो हैं तो, ये तो बड़ी बात है। इसलिए कभी भी अगर आपके मन में आए, जितने भी लाखों भक्त सुन रहे हैं इस समय, कभी भी तुम्हारे मन में आए कि माँ बाप बहुत टोकते हैं, कभी भी मन में ये विचार आए कि माँ बाप बहुत टोकते हैं, तो एक काम करना, मेरी बात मानना और किसी अनाथालय में जाना किसी अनाथालय में, और उस बच्चे से पूछना जिसके माँ बाप नहीं है। और अगर तुम माँ बाप हो तो मैं तुमसे भी कहूंगा कि जिस दिन लगे ना कि हमारे बच्चे हमें बहुत परेशान करते हैं, तो उस दिन मेरी बात याद रखना। मैं पर्सनली जानता हूं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को, सालों से जिनकी गोद सूनी पड़ी है, भगवान ने संतान नहीं दी। इतना परिश्रम वो करते हैं, इतने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन उनकी गोद सूनी है। इसलिए दिस इज अ ब्लेसिंग। ये संतान भी तुमको भगवान का आशीर्वाद है। इसके लिए भी तुम्हें कृतज्ञ होना पड़ता है। और अपने शिष्यों से कहूंगा, विनोद जी जिस दिन लगे कि गुरु जी बहुत डांटते हैं, बात बात पर डांट देते हैं, तो उस दिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना जिसके पास गुरु नहीं है। तुम्हें एहसास हो जाएगा कि बिना माली का बाग कैसा होता है। उस समय तो लगता है गुरु जी बहुत डांटते हैं, लेकिन
रावण का नाम सुना है ना सबने? सब कुछ था, क्या नहीं था? स्वर्ण की लंका, काल चरणों में लौटता था। इतना प्रकांड विद्वान कि क्षण भर नहीं लगाया और शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम अखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। इतना विद्वान साहब, लेकिन एक ही कमी थी। क्या? गुरु नहीं था। रावण के जीवन में एक ही तो कमी थी कि गुरु नहीं था। अगर गुरु होता, ज्ञान दे देता, जो तुम कर रहे हो ये गलत है, इसका प्रतिफल अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए साहब जो प्राप्त है, शुक्राना करते हुए, पहला शब्द मैंने आपको दिया शुक्राना, दूसरा मैं आपको दे रहा हूं मुस्कुराना। एक बार जरा जितने लोग बैठे, देखो मेरे को तो पता नहीं लगेगा मास्क लगाए हो, लेकिन एक बार जरा दांत निकाल करके खूब कस के जरा मुस्कुराओ, जरा सबके सब खूब अच्छे से, बहुत अच्छे से। विनोद जी खूब अच्छे से मुस्कुराइए। हाँ, नहीं दांत नहीं है, देखो मुस्कुराहट के लिए उसकी आवश्यकता नहीं। हाँ? ये मैंने आपसे क्यों करवाया जानते हो? मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वी औषधि काम करती है साहब। हम मुस्कुराना भूल गए। प्रसन्नता क्या चीज होती है भूल गए साहब। स्थिति यह है कि मर्सिडीज गाड़ी में बैठा व्यक्ति, मर्सिडीज गाड़ी में बैठा है, चेहरा उतरा हुआ है, किसी ने पूछा कि कमी क्या है जो रो रहे हो, इतने उदास क्यों हो? कहता है मेरे पास सब कुछ है, धन है, लेकिन क्या करें सर पे बाल नहीं है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। इसलिए रो रहा हूं। बगल से ऑटो रिक्शा में बैठ करके एक गरीब व्यक्ति जा रहा है, वो कह रहा है कि मेरे सर पे बाल तो हैं लेकिन माल नहीं है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। वो इसलिए प्रसन्न नहीं। तो भैया हम प्रसन्न कब हुए? प्रश्न तो ये है ना, हम आनंदित कब हुए? एक बार सोचना जाकर के घर में आते हैं। काका साहिब दीक्षित, आपने देखा होगा 20वें अध्याय में डॉक्टर साहब, दास गणु जिनके ये सारे पद हैं, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो। ये जिनके पद हैं दासगणों के, वो ईशोपनिषद पर टीका लिख रहे थे, सार तत्व समझ नहीं पा रहे थे। बाबा के पास गए, बाबा के चरणों में माथा टेका, कहा कि प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बड़े बड़े विद्वानों से पूछ लिया। शिरडी के नाथ कहते हैं कि काका साहिब दीक्षित के घर चला जा, वो तुझे बता देंगे सार तत्व क्या है, और उनकी नौकरानी से तुझे पता लग जाएगा। अब ये सोचने लगे कि बाबा क्या कह रहे हैं, काका साहिब दीक्षित की नौकरानी कैसे बताएगी? ईशोपनिषद का सार तत्व क्या है? जब गए तो क्या देखते हैं, अगर पढ़ चुके हो अलग बात है, लेकिन पारायण अलग है, श्रवण अलग है। बाबा ने कहा है 3 अध्याय में, जो कथा का श्रवण करता है उसकी समस्त मनोकामनाओं को मैं पूर्ण कर देता हूं। ये बाबा का वचन है, मैं नहीं कह रहा। जब गए हैं काका साहिब दीक्षित के घर पे, तो क्या देखते हैं कि एक बड़ी निर्धन सी बालिका उनके घर में कार्य कर रही है और बहुत प्रेम से गीत गा रही है, बहुत आनंदित है साहब। जब देखा तो इनके मन में ये आया, एक सुंदर सी साड़ी इसको भेंट करनी।
तो एमवी प्रधान से कहा कि ये बिटिया बड़ी गरीब है, जरा एक सुंदर सी साड़ी इसको दे दी जाए। उस बिटिया को जब साड़ी मिली है साहब, तो साड़ी पहन करके भी आनंद पूर्णतः वैसा ही था। अगले दिन फिर उन फटे पुराने कपड़ों में आई तो भी वैसी ही प्रसन्न है, वैसी ही आनंदित है। दासगणु समझ गए कि प्रसन्नता ये बाहर की वस्तु। क्या कारण है साहब? हमारे यहां तो मंदिर में इतने धनाढ्य लोग आते हैं, पर मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि बहुत खुश हैं। हम उनको समझा दें तो खुश हो जाए, बात अलग है। तो इसका मतलब कि प्रसन्नता ये इट इज नॉट समथिंग विच इज आउट, ये अंदर की बात है साहब। तो सच्चरित्र कथा के अनुसार प्रसन्नता अभयी है। देखो, मैंने अभी आपसे कहा ना, बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई अस्पताल में, कोई कहीं है। आप कहां पर हो? बोलो ना, कहां पर हो? साईं कथा में हो, गुरु के साथ हो, गोविंद के चरणों में बैठे हो, और बताओ इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? ये समय प्रसन्नता का हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रसन्नता को टालना बंद कर दो। मैं आपसे बात कर रहा था ना कि जब विवाह हो जाए तो प्रसन्न होंगे। विवाह भी हो गया, कहा कि अभी भी जीवन नीरस है, संतान हो जाए तब प्रसन्न होंगे। संतान हो गई, कहा पहले ज्यादा ठीक थे, क्योंकि रात में जब बिस्तर गीला मिलता है ना तो व्यक्ति कहता पहले ज्यादा ठीक थे। फिर कहा संतान बड़ी हो जाएगी तब प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। संतान बड़ी हो गई, अब कहा कि इनका विवाह हो जाए तब प्रसन्न हो जाएंगे। उनका विवाह भी हो गया, कहा कि अब पोते पोती का मुंह देख लें तब प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्नता का टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा। वो एक गाना है ना, कौन सा, क्या, हाँ, अपना टाइम आएगा। तो कहा अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। बूढ़े हो गए, टाइम तो आया नहीं, यमराज आ गया। कह लगे चलिए आपका टाइम आ गया। इसलिए आज कथा में आए हो, मुझे दक्षिणा मत देना। मुझे अगर देना हो तो यही देना कि एक शुक्राना और दूसरा, जोर से बोलो, मुस्कुराना। ये दो महामंत्र मेरे भगवान ने मंत्र दिए, श्रद्धा और सबूरी। मैंने आपको दिया शुक्राना और मुस्कुराना। कैसी भी परिस्थिति हो, बाहर न्यूज पे देखा दूसरा स्ट्रेन आ गया, घबराओ नहीं। बाबा तो हैं। जिस शक्ति ने हमें अभी तक बचाया है वही शक्ति हमें आगे भी बचाती रहेगी। हमें डरने की क्या जरूरत है? हम ही तो कहते हैं ना कथा में कि जिंदगी मौत के साए में पला करती है, तेरी चौखट ही सारे जग का भला करती है। उसे दुनिया में कौन मिटाने वाला है, जिसके सीने में साईं तेरी जोत हमेशा जला करती है। तो बाबा बचाने वाले बैठे हैं भगवान, क्यों घबराते हो? उनकी कृपा है इसलिए यहां आए हो। तो बस ये दो शब्द हमेशा याद रखना। कथा का सार तत्व आपको मैंने दिया है। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं कि बाबा आपको वो योग्यता प्रदान करें कि आप गुरु जी की पूरी कथा करा ले जाओ। वो कृपा आपके ऊपर हो। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो देखो, ये प्रार्थना है बाबा के चरणों में। सभी लोग श्रवण करेंगे। क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं, क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं, तच्च सुंदरं सच्च तत्शिवं, तच्च सुंदरं सच्च तत्शिवम। इसका क्या अर्थ है? एक एक क्षण जो नया आने वाला है, एक एक पल, एक एक क्षण जो नया आने वाला है, हे साईनाथ आपकी कृपा से वो हर पल हर क्षण सुंदर हो, सत्य से भरा हुआ हो और शिवमय हो। भगवान शिव की कृपा हम सबको प्राप्त हो। फिर कहा वर्ष नूतनम ते शुभम मुदम, वर्ष नूतनम ते शुभम मुदम। अर्थात ये जो नया वर्ष है
हे साईनाथ, आपकी कृपा से ये नया वर्ष हम सब के लिए अब तक का सबसे अच्छा वर्ष हो, ऐसी कृपा आपकी हमारे ऊपर बनी रहे। ये संस्कृत में प्रार्थना है। फिर कहा, वर्ष नूतनम ते शुभम मुदम, वर्ष नूतनम ते शुभम मुदम, उत्तरोत्तरम भवतु सिद्धिदम, उत्तरोत्तरम भवतु सिद्धिदम। अर्थात उत्तरोत्तर हमारी सिद्धता बढ़े, हमारा सक्सेस बढ़े, ऐसी प्रार्थना है कि हे भगवान, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैंने बात अभी पत्नी की करी थी, तो मैं एक बात आपको और बता दूं। आज शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन स्त्री शक्ति का होता है, मां का होता है। तिजोरी में रखी हुई लक्ष्मी कब तुम्हारा साथ छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं है। तिजोरी में रखी हुई लक्ष्मी कब तुम्हारा साथ छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हारी लक्ष्मी है, जब तक इसकी आखिरी श्वास है, ये तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए इसका सम्मान करो, अपनी पत्नी का सम्मान करो, अगर चाहते हो कि तुम्हें उस मां का आशीर्वाद मिले। हम पटना में एयरपोर्ट में जब झारखंड के लिए जा रहे थे तो 2 मिनट के लिए रुके, तो पटना में एक व्यक्ति हैं, वो हमारे साधक हैं, वो मिलने आए। तो उनके साथ उनकी धर्मपत्नी थी। तो कहने लगे, गुरुजी हम इंजीनियर हैं और हमारी धर्मपत्नी जो है ये हाउसवाइफ है। हम इंजीनियर हैं, हमारी धर्मपत्नी हाउसवाइफ है। मैंने उसको कस के डांट लगा दी। मैंने कहा, कभी भी अपनी वाइफ को हाउसवाइफ मत कहना। तू अगर बाहर का इंजीनियर है, तेरी पत्नी घर की इंजीनियर है, तू वहां से आता है, तुझे खाना बना मिलता है, हफ्ते भर बाद तेरा संडे आ जाता है, तेरी पत्नी का कभी संडे नहीं होता। बीमार पड़ जाए तो सर पे पट्टी बांध कर करके काम करती है, तू उसे हाउसवाइफ बोल रहा है। इसलिए अपनी धर्म पत्नी का सम्मान जरूर करना, नारायण बन करके रहना। नारायण बनोगे तो पत्नी भी लक्ष्मी बन करके सेवा करेगी चरणों की। अब नारायण कहें, गुरुजी नारायण कैसे बने, क्यों? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्णम शुभांगम। भुजंग शयनम, क्या सर्प पे सोना पड़ेगा? नहीं। पहला शब्द है शांताकारम। केवल अगर आप शांताकार हो जाओ अपने घर में, तो भी पत्नी आपकी लक्ष्मी बनेगी ही बनेगी। पर आप होते हो शांताकार। कौन से आकार होते हो? हाँ? शेराकार। व्यक्ति कहता है कि मैं शेर हूं अपनी पत्नी के सामने। अरे तू शेर है तो वो शेरों वाली है, बोलो शेरों वाली मैया की। माँ तो सवारी करती है ना शेर पे। तो तू नारायण बन, तेरी पत्नी लक्ष्मी बनेगी। बोली साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। अभी डॉक्टर साहब लंदन में एक घटना घटित हुई। वृद्ध पति पत्नी, तो पति जो है वो 85 वर्ष के हैं, पत्नी 80 वर्ष की है। ये अभी घटना ये घटित हुई है, रियल इंसिडेंट है। तो ये इतने वृद्ध पति पत्नी ने डाइवोर्स फाइल कर दिया। बोलो साईनाथ महाराज की। ये मैं आपको कोई चुटकुला नहीं सुना रहा, ये हकीकत है। 85 वर्ष की पत्नी है, 80 वर्ष की पत्नी है, 85 वर्ष के पतिदेव हैं। डाइवोर्स फाइल कर दिया। तो जब वहां पर पहुंचे तो जज ने पूछा, इतनी वृद्ध हो करके भी क्या समस्या है आपको? तो पत्नी ने कहा, समस्या इनको नहीं है, समस्या हमें है। ये हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। कहने लगे मतलब? कहने लगे ये मुझे पहले बहुत सुनाता है, ये बूढ़ा बहुत सुनाता है, आगे पीछे का सब सुनाता है, लेकिन जब मेरे सुनाने की बारी आती है तो कान की मशीन निकाल देता है। सत्य घटना बता रहा हूं। तो मानसिक रूप से मुझे तो ये आजकल इस प्रकार की भी घटनाएं हो रही हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं
आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन, बस यही मांगते हैं, दर्शन दे देना साईं मुझे दर्शन दे देना, दर्शन दे देना साईं मुझे दर्शन दे देना, दर्शन दे देना साईं मुझे दर्शन दे देना, दर्शन दे देना साईं मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, मेरे बाबा बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। थोड़ा सा नाम स्मरण करो मेरे साथ, जय साईं राम बोलो, जय साईं राम बोलो, जय साईं राम बोलो, जय साईं राम, जय साईं राम बोलो, जय साईं राम बोलो, जपो प्यारे बोलो जय साईं राम, जय साईं राम बोलो, जय साईं राम बोलो, जय साईं राम बोलो, जय साईं राम, जय साईं राम बोलो, भजो प्यारे कलयुग केवल नाम आधारा, बोलो जय साईं राम। दर्शन दे देना साईं मुझे दर्शन दे देना, दर्शन दे देना साईं जी मुझे दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। सुंदर शब्द, मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा तू सबका दाता है, मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा तू सबका दाता है, तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या है, तुझको देखूं जिसमें ऐसा, तुझको देखूं जिसमें दर्पण दे देना, तुझको देखूं जिसमें ऐसा दर्पण दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। देखो आप सब ने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा, बायजा माँ पढ़ा है ना, कितने लोगों ने पढ़ा है? आज आपको अर्थ समझ में आएगा कि पढ़ने में और सुनने में क्या अंतर है। चरित्र कहता है कि मां का बाबा के लिए पुत्र भाव था, ठीक है, बायजा मां का बाबा के लिए पुत्र भाव था, मीलों दूर चल करके जाती थी, जब तक अपने हाथ से बाबा को भोजन नहीं कराती थी तब तक तृप्ति नहीं होती थी, और बाबा ने भी मातृवत ही माना है बायजा मां को। मैं केवल आपसे एक बात करता हूं, आप बाबा को मानते हो? क्या मानते हो? अगर आप भगवान मानते हो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जितने लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी इस पर चिंतन करें। आज जब कथा के बाद घर जाना तो अपने मन से पूछना कि बाबा से तुम्हारा संबंध क्या है, और अगर आज तक कोई संबंध नहीं बनाया है तो आज से ही बना लेना। जीवन में जिस संबंध का अभाव हो, मेरे साईं को उस संबंध से पुकार लेना, आजमा करके देख लेना, सारे रिश्ते फीके पड़ जाएंगे, लेकिन तुमने उस रिश्ते से बाबा को बुलाया तो सबसे पहले दौड़ करके बाबा ही आएंगे। अपना अनुभव बता रहा हूं मैं। अगर पिता नहीं है तो बाबा को पिता मानना। क्यों? भगवान है ये भक्ति नहीं है, ये आस्था है, लेकिन भगवान से संबंध बना लेना, एक नवीन संबंध जोड़ लेना, ये भक्ति है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारा भाई नहीं है, बाबा को मैं आपको बताऊं, एक हमारी साधिका है, उनका भाई नहीं है,
राखी के दिन बाबा को राखी बांधती। और कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ कि सगे भाई तो आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन रक्षा की बात हुई तो शिरडीनाथ दौड़ करके पहले आ गए साहब। ये बैठा है ना जो व्यक्ति, ये संबंध की बड़ी लाज रखता है, ध्यान रखना। मैं सहारनपुर की जो बात कहता हूं, कितने लोग सहारनपुर का वो चमत्कार जानते हैं? जरा हाथ उठाना। सहारनपुर का वो बिटिया को जो दर्शन दिया था विवाह में, कितने लोगों ने सुना हुआ है? बहुत से लोग कथा सुनते हैं, काफी लोगों ने सुना। मैं फिर भी एक बार दोहरा रहा हूं। उस बिटिया का जो भाव था बाबा के लिए, पिता का भाव था। यही कारण है कि शिरडी जब गई है तो उसने बाबा से क्या कहा? मेरे पिता नहीं है, लेकिन शिरडीनाथ आप मेरे पिता हो, इसलिए कोई और मेरी शादी में आए ना आए, लेकिन मेरे साईं आप जरूर आना। संबंध रखा ना पिता वाला, और बाबा को निवेदन कर दिया। इधर देखो, घर में तैयारियां चल रही थी विवाह की। ना जाने कितनी कथाओं में हम ये बात कह चुके हैं, लेकिन मन भरता नहीं। घर में तैयारियां चल रही थी शादी की, पर बिटिया का ध्यान दरवाजे पर लगा था। मेरे साईं आ तो नहीं गए। इतने लीलाधर हैं कि अलग अलग रूप बदल करके आ जाते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है। भगवान जब जीव के सामने आते हैं तो जीव पहचान नहीं पाता, लेकिन उसके अनुसार बाबा आए नहीं। रात में ससुराल पहुंची है तो अपने साथ बाबा की एक छोटी सी मूर्ति, बड़ी प्यारी सी, जिनका रोज अभिषेक करती थी, लेकर के गई। तो रोज तो नहलाती थी बेटा जल से, लेकिन आज जल नहीं है, आज आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसी से अभिषेक कर रही है बाबा का। ध्यान रखना, कभी भगवान को कुछ चढ़ाना हो, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो ये सब ना लेना, बकवास है। ये बाहर की वस्तु चढ़ा के क्या कर लोगे भाई? कभी अपने गुरु को कुछ अर्पित करना हो तो ठीक है, वो भौतिक वस्तुएं देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, नहीं दोगे तो विनोद जी कहेंगे क्या कर दिया आपने। लेकिन जो अंदर से भाव से भरे हुए अश्रु निकलते हैं, कभी अपने गुरु और अपने भगवान को वो अर्पित करके देखना, तुमसे ज्यादा प्रसन्न भगवान हो जाएंगे। तो रात में बाबा को अभिषेक किया आंखों के आंसुओं से, कहा बाबा कौन सी कमी रह गई मेरी भक्ति में? मैंने आपको पिता कहकर के पुकारा था, आप आए नहीं। रात में शिरडीनाथ ने स्वप्न दिया। कभी ऐसा हो सकता है कि तू अपने साईं को बुलाए और तेरे साईं ना आए? अरे तू अपनी शादी की एल्बम निकाल करके देख, जब तेरा विवाह हो रहा है, तू वर के गले में वरमाला डालने जा रही है, पीछे तेरी सखियां खड़ी हैं, एक बार गौर से देखना, तेरी सखियों के पीछे तेरा साईं दोनों हाथ उठा करके खड़ा हुआ है। मैंने देखा है उस फोटो को, खुद देखा है मैंने उसको, और वो नेगेटिव में भी वही है। ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक फोटोग्राफी है, नहीं नहीं, इट इज इन द नेगेटिव ऑल्सो। भगवान खड़े हैं साहब। मैंने आपसे वही कहा कि एक संबंध बना लेना बाबा से। मैंने पता नहीं किसी कथा में ये बात कही नहीं कही, मैं नहीं जानता, कितने लोग सुन चुके हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आपको मैं अपनी बात बता रहा हूं। मेरा जो भाव है बाबा के लिए, जो संबंध है, वो गुरु का है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।